नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी बाय हेमंत सर में। मेरा नाम है हेमंत गजेंद्र सिंह और मैं हूं आप सभी का बायोलॉजी मेंटोर। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस एपिसोड में, आज के इस सेशन में, आज के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो है एनिमल किंगडम, एनिमल डाइवर्सिटी, और आज एनिमल किंगडम का लेक्चर नंबर 07 है। और इस लेक्चर नंबर 07 में हम जिस फाइलम को, हम जिस टॉपिक को डील कर रहे हैं बेटा, जो फाइलम, जो आज का टॉपिक है वो है यहां पर फाइलम टीनोफोरा। आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फाइलम टीनोफोरा से पहले मैंने फाइलम पॉरीफेरा और फाइलम सिलेंट्रेटा, जिसे निडेरिया भी कहा जाता है, के बारे में सभी तरह के जो डिटेल पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको समझा दिया है इससे पहले अपलोडेड वीडियो लेक्चर्स में, राइट है। और आज का सेशन बेटा कंप्लीट रहने वाला है यहां पर फाइलम टीनोफोरा के बारे में। ये हमारा लेक्चर नंबर 07 है। अब देखिए, सबसे पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा और बेसिक से स्टार्ट करते हुए बेटा वो सारी बातें जो हमारे एनसीईआरटी के बुक में मेंशन्ड है उन सभी पॉइंट्स को कवर करेंगे। साथ साथ कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा और डायग्राम जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा, उस डायग्राम को भी बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक कंप्लीट देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। देखिए, सबसे पहले हर फाइलम को स्टार्ट करने से पहले बेटा हम हर बार एक पॉइंट जो कॉमनली पढ़ते आए हैं वो है यहां पर कि किसी भी फाइलम कि नेम से हमें क्या मीनिंग निकलता है, हमें क्या मालूम चलता है कि कोई भी जो फाइलम होता है ना, उस वर्ड का क्या मीनिंग है। जरा देखिए, हम आज यहां पे डिस्कस कर रहे हैं बेटा फाइलम टीनोफोरा। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आखिर ये फाइलम टीनोफोरा जो है, ये वर्ड, ये जो टर्म है, आखिर इस फाइलम को क्यों प्रोवाइड किया गया है, मैं आपको पहले ये बताने वाला हूं, है ना। तो हम यहां पे देखने वाले हैं व्हाई नेम्ड सो, आखिर ये फाइलम टीनोफोरा नेम यहां पर इस फाइलम का क्यों दिया गया है, कौन सा वो वैलिड पॉइंट है। पहले इस टर्म्स को समझते हैं। देखिए, हर एक फाइलम को अगर आप, हर एक फाइलम के वर्ड को, के टर्म को अगर आप सेपरेट करते हैं तो उसके अंदर का मीनिंग अपने आप आता है। अगर हम फाइलम पॉरीफेरा की बात करें तो उसका मतलब होता है कि ऐसे एनिमल जिसके बॉडी पे अलग अलग टाइप के पोर प्रेजेंट होते हैं बेटा, ऑस्टिया प्रेजेंट होता है, ऑस्कुलम प्रेजेंट होता है। तो हमने कहा था उस टाइम लेक्चर में कि परफोरेटेड एनिमल जो है वो फाइलम पॉरीफेरा में आते हैं, है ना। अगर हमने कहा कि फाइलम सिलेंट्रेटा, तो बेटा ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जो है उसके बॉडी में एक लार्ज सेंट्रल कैविटी प्रेजेंट था जिसे हमने सिलेंटेरॉन कहा था। उसे निडेरिया कहा था क्योंकि उसके बॉडी में कुछ बेटा स्टिंगिंग सेल्स या फिर निडोब्लास्ट, निमेटोब्लास्ट प्रेजेंट था, है ना। तो किसी भी फाइलम को अगर कोई नेम दिया जाता है, कोई नेम प्रोवाइड किया जाता है, तो देयर इज अ सिग्निफिकेंट रीजन बिहाइंड इट कि आखिर वो नेम उसको क्यों प्रोवाइड किया गया है, राइट है। तो हम यहां पे स्टार्ट करने वाले हैं कि आखिर टीनोफोरा ये जो वर्ड है वो क्यों यहां पर दिया गया है। तो जरा देखिए, यहां पर वेरी फर्स्ट टर्म बेटा, वेरी फर्स्ट टर्म यहां पर टीनो है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो टीनो वर्ड है बेटा, ये जो टीनो वर्ड है इसका क्या मीनिंग होता है। मैं आपको बता दूं, टीनो का यहां पर मतलब होता है बेटा कॉम्ब, राइट है। तो देखिए क्या है ना कि ये कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिनमें कॉम्ब की तरह, ऐसे कंघे जैसे कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं बेटा। आखिर ये कॉम्ब क्या होते हैं, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर हम किन्हें बोलते हैं, है ना, उसका क्या पर्टिकुलर फंक्शन होता है, ये सारी बातें मैं आपको समझाने वाला हूं। तो देखिए, टीनो वर्ड जो है ये कॉम्ब को रिप्रेजेंट करता है बेटा। और यहां पे जो दूसरा टर्म है बेटा, इसके अंदर लिखा है यहां पर फोरा, और फोरा का मीनिंग होता है टू कैरी, या फिर आप यहां पर कह सकते हैं टू होल्ड, राइट है। टू होल्ड या फिर होल्ड करना और कैरी करना। तो बेटा इसके अंदर वो एनिमल्स आते हैं, मैं आपको बता दूं, इसके अंदर बेटा वो एनिमल्स आते हैं, है ना, वो एनिमल्स आते हैं जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा इस लेक्चर में, कि इसमें बेटा कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो इनके लोकोमोशन के लिए हेल्पफुल होते हैं बेटा। इनमें लोकोमोशन के लिए हेल्पफुल स्ट्रक्चर होता है बेटा, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेट्स। क्या बोलते हैं इसे हम यहां पर बेटा? कॉम्प्लेट्स कहते हैं। और ये जो कॉम्प्लेट्स होते हैं इनका नंबर यहां पर बेटा 8 होता है। यहां पर 8 कॉम्प्लेट्स होते हैं इनके अंदर। इस फाइलम में जो भी मेंबर आते हैं उसमें 8 कॉम्प्लेट्स होते हैं जिसका वर्क होता है बेटा
जिसका वर्क होता है लोकोमोशन। ये लोकोमोशन में क्या करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो 8 कॉम्प्लेट्स यहां पर पाए जाते हैं। मैं आपको डायग्राम बना करके ये पॉइंट समझाऊंगा, ऑल्दो मैं पहले ये समझाना चाह रहा हूं कि आखिर ये नेम क्यों प्रोवाइड किया गया। तो देखिए कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, वो सभी एनिमल जो कि कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को होल्ड करता है बेटा, उसे टीनोफोरा बोला गया। तो इनमें 8 सीलिएटेड कॉम्प्लेट प्रेजेंट होता है, जिसका वर्क होता है लोकोमोशन में हेल्प करना। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि आखिर ये टीनोफोरा ये नाम क्यों दिया गया है। समझ में आया क्या? अब जरा देखिए ध्यान से, एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि बेटा इसमें आने वाले जो मेंबर्स होते हैं, इसमें आने वाले जो मेंबर्स होते हैं बेटा, उसके बारे में एनसीईआरटी ने बोला कि वो एक्सक्लूसिवली है ना ऑलवेज मेराइन नेचर के होते हैं, मेरीन होते हैं या मेराइन होते हैं, हमेशा सी वाटर में पाया जाएगा। कोई भी एक ऐसा मेंबर नहीं है जो फ्रेश वाटर में मिले। तो हम बोलेंगे ऑलवेज बेटा, ऑलवेज, ये यहां पर हम बोलेंगे ऑलवेज, ये कहां पर पाए जाते हैं, सी वाटर में मिलेंगे बेटा। तो ऑलवेज बेटा ये मेराइन होंगे। मेराइन कहने का मतलब है कि ये यहां पर बेटा सी वाटर में पाए जाएंगे, है ना, सी वाटर में पाए जाएंगे। ऑलवेज को एनसीईआरटी ने एक टर्म दिया है बेटा कि ऐसे एनिमल जो हमेशा ही सी वाटर में पाए जाएंगे, तो आप कहेंगे यहां पर कि ये एक्सक्लूसिवली, राइट है, एक्सक्लूसिवली यहां पर ये क्या होते हैं बेटा, मेराइन होते हैं या फिर सी वाटर में पाए जाते हैं। जैसे आपने कहा कि मोस्टली जो स्पॉन्जेस थे, है ना, मोस्टली स्पॉन्जेस वो मेराइन थे बेटा, सी वाटर में पाए जा रहे थे, लेकिन वहां पे एक एक्सेप्शन था, हमने देखा था वहां पे स्पॉन्जिला जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला स्पॉन्ज होता है। जैसे आपने पढ़ा सिलेंट्रेटा, तो उसमें हमने देखा उसमें भी कि मोस्टली मेराइन नेचर के थे बेटा, वो सी वाटर में पाए जा रहे थे, लेकिन जो हाइड्रा था वो फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला सिलेंट्रेट था। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, सारे मेंबर ही बेटा सी वाटर में पाए जा रहे हैं, कोई भी मेंबर यहां पर फ्रेश वाटर में नहीं मिलता है। तो ये बात आपको यहां पर ध्यान रखना है। अच्छा, टीनोफोरा ये नाम क्यों दिया गया ये तो मैंने आपको समझा दिया बेटा, लेकिन अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए कि आखिर ये जो टीनोफोरा है बेटा, ये टीनोफोरा का अदर नेम क्या होता है। टीनोफोरा जो फाइलम है बेटा, इसका अदर नेम क्या होता है। तो हम यहां पर पढ़ने वाले हैं टीनोफोरा का अदर नेम, राइट है क्या। देखिए टीनोफोरा का अदर नेम क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं टीनोफोरा में आने वाले जो मेंबर्स हैं बेटा, इसको कॉमनली कहा जाता है सी वॉलनट। क्या बोलते हैं, सी वॉलनट कहते हैं बेटा, ठीक है ना, इसे यहां पर सी वॉलनट कहेंगे। समुद्री अखरोट कहा जाता है इसे, है ना, सी वॉलनट या फिर समुद्री अखरोट कहते हैं। तो बेटा ये क्यों कहा जाता है, जरा एक डायग्राम से मैं आपको समझाता हूं। देखिए मैंने कहा है ना कॉमनली नोन एज सी वॉलनट। बेटा ये इसका जो बॉडी है, इसका बॉडी स्फेरिकल दिखाई देता है ना, ट्रांसपेरेंट भी होता है इसका बॉडी, और ये जो है ना ये अपेयर होता है कि ये अखरोट जैसा है। तो मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस की वजह से, एक्सटर्नल अपीयरेंस की वजह से इसको सी वॉलनट कहा गया है, समुद्री अखरोट कहा जाता है बेटा, राइट है ना। तो देखिए मैंने आपको यही पॉइंट आपको प्रोवाइड किया, इसे सी वॉलनट कहते हैं। और देखो ये ना ये आंवले जैसा होता है बेटा, ये आंवले जैसा होता है, तो इसे हम सी गूसबेरी भी कहते हैं, है ना। इनके जो मेंबर्स होते हैं सी गूसबेरीज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, सी गूसबेरीज भी इन्हें ही कहते हैं बेटा, सी वॉलनट भी इन्हें ही कहते हैं। तो ये कुछ कॉमन नेम है, आपको ये ध्यान रखना है। आंवले देखे आपने, इसलिए मैंने यहां पर डायग्राम भी ऐड कर दिया ताकि आप रिलेट कर पाए कि सी गूसबेरी इसको क्यों बोला गया है। तो यहां पे पॉइंट मेंशन कर रहा हूं बेटा, अदर नेम में सी वॉलनट भी इसे कहा जा रहा है, राइट है, और इसे ही यहां पर कहा जा रहा है सी गूसबेरी, राइट है। क्या बोल रहे हैं अपन इसको, इसे बेटा हम यहां पर सी गूसबेरी भी बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा सुनो बेटा, मैंने कहा इसमें 8 इसमें सीलिएटेड कॉम्प्लेट लोकोमोशन के लिए पाया जाता है। तो मैं यहां पर कहूंगा कॉम्प्लेट के प्रेजेंस की वजह से बेटा इसे हम यहां पर कॉम्ब जेली भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्ब जेली भी बोलते हैं। तो बेटा अदर नेम भी आपको पता होना चाहिए, सी वॉलनट भी यही कहलाते हैं, सी गूसबेरी भी यही कहलाते हैं, कॉम्ब जेली भी इसी ही बोला है बेटा, राइट है क्या। तो क्या आपको अदर नेम आपको मालूम चल गया। इसके हैबिटेट का पॉइंट मैंने आपको बता दिया। इसका जो बॉडी होता है बेटा, अच्छा इसका जो बॉडी होता है ये ट्रांसपेरेंट होते हैं बेटा,
कैसे होते हैं, ये ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, इसका बॉडी जो है स्फेरिकल शेप का हो सकता है, गोल हो सकता है ना। और ये जो एनिमल है, मैं आपको बता दूं, ये जो एनिमल है इनको जाना जाता है, इनकी सुंदरता के लिए, इनकी ब्यूटी के लिए, ठीक है ना। तो देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं कि नन फॉर, है ना, नन फॉर इट्स ब्यूटी, नन फॉर इट्स ब्यूटी, इसे यहां पर इनके सुंदरता के लिए जाना जाता है। तो ये सारी बातें जो है ना आपको ध्यान रखनी है। ट्रांसपेरेंट बॉडी रखते हैं बेटा, है ना, इनको इनके ब्यूटी के लिए जाना जाता है। अदर नेम मैंने आपको बता दिया। क्या ये सारी बातें जो मैंने यहां पे मेंशन किया है आप क्लियरली समझ पा रहे हैं कि नहीं, बता दो, राइट है क्या। अब जरा देखिए बेटा ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा ये तो बिल्कुल बेसिक बात जो मैंने आपको अभी समझाया है ना। अच्छा इसके बाद देखिए ये डायग्राम हमारा क्लियर है, ये डायग्राम हमारा क्लियर है। इसके बाद बेटा, इसके बाद मैं आपको यहां पर आगे के पॉइंट मेंशन करने से पहले इसके बारे में ये बता दूं कि बेटा हम हर फाइलम में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए हम यहां भी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। जरा देखिए हमारा पॉइंट है बेटा, हम यहां डिस्कस करने वाले हैं अबाउट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट है। हम यहां डिस्कस करने वाले हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेटा वही लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से लेकर के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तक हम हर पॉइंट एक एक करके यहां पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जरा मैं चाहता हूं कि बिल्कुल फोकस मैनर में, समर्पण भाव के साथ, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ आप मेरे वर्ड्स को सुने, मेरे वर्ड्स पे फोकस करें, नोट्स बनाएं, बहुत शिद्दत के साथ पढ़ें बेटा, राइट है। अच्छा देखिए ध्यान से, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बेटा वेरी फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में LOO से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए अगर हम यहां पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें बेटा, ये जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, ये किस लेवल पे परफॉर्म करते हैं, तो बेटा ये अपने बायोलॉजिकल फंक्शन को, बायोलॉजिकल जो एक्टिविटी है बेटा, ये टिश्यू लेवल पे, है ना, परफॉर्म करते हैं। तो ये पॉइंट मैंने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आपको बता दिया है। इसमें बेटा यहां पर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है, राइट है। अच्छा अब देखिए हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं बेटा, है ना, इसके बॉडी प्लान के बारे में, बॉडी प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। बॉडी प्लान बेटा यहां पर ब्लाइंड सेक टाइप का होता है। कैसा होता है बोलिए, इसमें ब्लाइंड सेक टाइप का होता है। अच्छा ब्लाइंड सेक टाइप का है तो इसका मतलब बेटा इसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या यहां पर कोई एक सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट होगा बेटा, एक सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होगा। बेटा याद हो आपको तो मैंने सिलेंट्रेटा में सिंगल ओपनिंग जो प्रेजेंट था ना, उसे मैंने कहा था हाइपोस्टोम, जहां से फूड अंदर आ रहा था, जहां से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर जा रहा था, राइट है। यहां पर जो सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होता है बेटा, इसे हम यहां पर बोलते हैं स्टोमोडियम। क्या बोलते हैं बोलिए, इसे यहां जो सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होता है बेटा, इसे हम यहां पे स्टोमोडियम कहते हैं, राइट है क्या। अच्छा यहां जो सिंगल ओपनिंग या स्टोमोडियम प्रेजेंट होता है, क्या इसी स्टोमोडियम से बेटा फूड अंदर आएगा, मतलब फूड का क्या होगा, फूड का बेटा यहां पर इंजेशन होने वाला है, इसी से इंजेशन होने वाला है। और बेटा यहां से फूड बाहर जाएगा तो फूड का इजेशन भी बेटा यहीं से होगा, फूड का इंजेशन भी यहीं से होगा, फूड का इजेशन भी बेटा यहीं से होगा। एक सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होता है। सिंगल ओपनिंग का मतलब बेटा यहां पर यह है कि इसका जो डाइजेस्टिव पाथवे है, एलिमेंट्री कैनाल है, वो कंप्लीट नहीं है बेटा। ब्लाइंड सेक जो है वो ऑलवेज इस टाइप का बॉडी प्लान, है ना, हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल, राइट है। ये हमें इनकम्प्लीट, राइट है, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, है ना, हमें इंफॉर्मेशन देता है, राइट है क्या, बोलो जरा, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल, क्योंकि सिंगल ओपनिंग बेटा इसे हम स्टोमोडियम बोलते हैं। आई होप आपको यहां तक जो पॉइंट है बेटा वो बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है, ठीक है क्या। अच्छा ठीक है बेटा, अब जरा देखिए ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा यहां पर हम पढ़ने वाले हैं बेटा जर्म लेयर के बारे में। किसके बारे में, जर्म लेयर के बारे में। बेटा ये जो जर्म लेयर है यहां पे इसका नंबर बेटा 2 होगा। कितना होगा बोलो, आप कहेंगे 2 होगा। बेटा ये जो जर्म लेयर है यहां पर 2 होते हैं, तो क्या मैं ये कह दूं कि 2 जर्म लेयर जो हैं बेटा वो कौन कौन से हैं। देखो बाहर की ओर आप कहेंगे इसमें एक्टोडर्म प्रेजेंट होगा। क्या होगा, एक्टोडर्म। अंदर की ओर बेटा
बेटा यहां पर एंडोडर्म प्रेजेंट होगा। और बेटा इन दोनों के बीच में मीजोडर्म नहीं है, मीजोडर्म की जगह बेटा मीजोग्लिया प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बोलिए? मीजोग्लिया प्रेजेंट है, ठीक है क्या? इसमें बेटा यहां पर मीजोग्लिया प्रेजेंट है। अच्छा सुनो, मीजोग्लिया प्रेजेंट है ना, दो ही जर्म लेयर है ना, तो क्या मैं इसको डिप्लोब्लास्टिक बोल दूं? क्या बोलो? जर्म लेयर के बिहाफ पर बेटा ये जो एनिमल है, क्या ये डिप्लोब्लास्टिक कहलाएगा? क्या ये डिप्लोब्लास्टिक कहलाएगा? अच्छा, डिप्लोब्लास्टिक इसीलिए क्योंकि इसमें केवल दो जर्म लेयर है, एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है। अच्छा, एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं बेटा, ये दूसरे डिप्लोब्लास्टिक के कंपैरिजन में थोड़े अलग एनिमल, एडवांस एनिमल होते हैं। या फिर ये बोलिए पॉरीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, तीनों डिप्लोब्लास्टिक है। इन तीनों में सबसे ज्यादा एडवांस कैरेक्टर रखने वाला जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है वो टीनोफोरा है ना। कैसे? तो देखिए इसकी जो मीजोग्लिया होती है बेटा, मीजोग्लिया, मैं ये लिख रहा हूं कि इनमें मीजोग्लिया जो होता है ना, उसमें स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो इस डिप्लोब्लास्टिक एनिमल को दूसरे अदर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल से अलग बनाता है। इसके मीजोग्लिया में क्या प्रेजेंट होता है मैं आपको बताता हूं। इसके मीजोग्लिया में बेटा, इसके मीजोग्लिया में प्रेजेंट होता है मसल फाइबर। क्या प्रेजेंट होते हैं? है ना, मसल सेल्स, या फिर इसमें प्रेजेंट होते हैं बेटा मसल फाइबर्स, राइट है। तो मसल फाइबर्स प्रेजेंट हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मसल फाइबर, इनका जो यहां पर हम बोलेंगे ये जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है वो दूसरे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल के कंपैरिजन में थोड़े ज्यादा डेवलप होंगे बेटा, है ना। अदर डिप्लोब्लास्टिक से ज्यादा एडवांस होते हैं। कौन? टीनोफोरा, राइट है। अच्छा, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। हम यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमने यहाँ पे बॉडी प्लान डिस्कस किया, जर्म लेयर की बात कर चुके हैं। क्या बेटा अब हम यहाँ पे सीलोम की बात कर लें? क्या हम यहाँ पर बॉडी कैविटी की बात कर लें? क्या, है ना। एक मिनट आप रुकिएगा, मैं ये देख लूं कि आपको ये क्लियरली विजिबल है या नहीं है, क्लियरली विजिबल है या नहीं है, क्योंकि मेरे में तो ब्लर आ रहा है। ठीक है, क्लियरली विजिबल है, कोई बात नहीं, दिख रहा है आपको। अब देखिए ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं बेटा बॉडी कैविटी के बारे में। बॉडी कैविटी जैसे आप यहां पर सीलोम बोलेंगे, अरे भाई इसके पास मीजोडर्म नहीं है, है ना, ये डिप्लोब्लास्टिक है। मैंने आपको समझा रखा है कि ऑल डिप्लोब्लास्टिक एनिमल बेटा वो हमेशा सीलोम नहीं रखेगा। इसका मतलब वो ऑलवेज सीलोम की अब्सेंस की वजह से क्या बेटा ये एसिलोमेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बोलिए? एसिलोमेट कहलाएगा। डन है क्या? सीधे आगे बढ़ते हैं बेटा, सीधे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा ऊपर हम कर लेते हैं, डन है। अब ठीक है। अब जरा देखिए, बॉडी कैविटी सीलोम हमने डिस्कस किया, अब्सेंट है, एसिलोमेट है। एक और पॉइंट बेटा, क्या हम यहां पर सिमेट्री की बात करें? टीनोफोरा है, मैंने आपको बता रखा है इसमें बेटा जो सिमेट्री प्रेजेंट होगा ये है रेडियल सिमेट्री। क्या प्रेजेंट है बोलो? इसमें रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर आप, है ना, इस तरह के जो एनिमल है, इस फाइलम में आने वाले जो एनिमल है, उसके सेंट्रल एक्सिस से कोई भी प्लेन अगर गुजारते हैं तो वो प्लेन इसके बॉडी को दो आइडेंटिकल सिमिलर हाफ में डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो हमने कहा कोई भी प्लेन अगर उसके बॉडी से सेंट्रल एक्सिस से होते हुए गुजारते हैं तो हर वो प्लेन जो है जिसे आप सेंट्रल एक्सिस से गुजारेंगे, है ना, उसके गुजरने के बाद, उसके पास होने के बाद इसका जो बॉडी है दो आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। डन है क्या? अच्छा, अब सुनो नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है नोटोकॉर्ड। देखिए नोटोकॉर्ड इसमें अब्सेंट होता है बेटा, इसमें जो नोटोकॉर्ड होगा वो अब्सेंट होगा। नोटोकॉर्ड अब्सेंट है, नॉन कॉर्डेट होते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा, इसमें हम देखते हैं सेगमेंटेशन की अगर बात करेंगे, बॉडी अनसेगमेंटेड होता है बेटा, सेगमेंटेशन यहां पर अब्सेंट होता है, अनसेगमेंटेड बॉडी होगा बेटा, राइट है क्या। नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा, हम यहां पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को भी डिस्कस कर लेते हैं यहीं पर ही, है ना। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करेंगे तो देखिए आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो हर फाइलम में डेवलपमेंट को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बता रखा है, और आप ये जानते हैं कि हम ये बात डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ लार्वल स्टेजेस, राइट है क्या। अच्छा जरा देखिए ध्यान से, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बेटा यहां पर जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है वो होता है यहां पर इनडायरेक्ट टाइप का। कैसा होता है बताइए? इनडायरेक्ट टाइप का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यहां पर प्रेजेंट होता है। अगर बेटा इनडायरेक्ट टाइप का है तो यहां पर जो लार्वा होगा, पक्का यहां पे कोई लार्वा प्रेजेंट है बेटा, इसके अंदर जो लार्वा प्रेजेंट होता है
इस लार्वा को हम यहां पर कहते हैं सीडिपीड लार्वा। क्या बोलेंगे, बोलो, सीडिपीड लार्वा बोलेंगे। तो बेटा यहां पर सीडिपीड लार्वा प्रेजेंट होता है ना। और अगर इसमें सीडिपीड लार्वा प्रेजेंट है तो इस लार्वा के प्रेजेंस के बिहाफ पर बेटा, इस लार्वा के प्रेजेंस के बिहाफ पर आप इस एनिमल में होने वाले एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट बोलना। बोलिए यहां तक पॉइंट क्लियर है कि नहीं? सीडिपीड लार्वा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, क्या हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बेटा, क्या हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का हर वो पॉइंट डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि नहीं? डन है। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको टर्म समझाया कि आखिर कुछ बेसिक बातें हमने यहां पे देखी बेटा, उसके बाद सीधे मैंने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात की है। बेटा हम आगे बढ़ेंगे, इससे पहले एक जरा मैं ये देख लूं कि स्क्रीन जो है वो क्लियर आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। बीच में ये भी देखना पड़ता है, कई बार मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मैं कंप्लीट वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया हूं, मालूम चला कि ये स्पीकर बंद था, है ना। तो पूरे 1 आवर का जो रिकॉर्डिंग है वो खराब चला जाता है। तो बीच बीच मुझे देखना होता है सामने कि भाई जो साउंड की वेव्स हैं वो आ रही है कि नहीं आ रही। सिंगल हैंडेड ऑपरेशन में करता हूं बेटा, मतलब एक तार की कनेक्टिविटी से लेकर के वीडियो बनाने से लेकर के वीडियो को अपलोड करना और आपके कमेंट को कमेंट बैक करना, ये सब कुछ एक सिंगल हैंडेड 1 मैन आर्मी, ठीक है। अब देखिए, तो बार बार देखना होता है कि कहीं ये पूरी मेहनत जो है वो खराब न चला जाए, तो इसलिए साउंड की वेव्स देखना होता है बेटा, राइट। अब देखिए यहां पर सीधे आगे बढ़ते हैं, सीधे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट पे आने से पहले मैं आपको बता दूं, हम यहां पर एनसीईआरटी की कुछ लाइंस जो अब तक हमने डिस्कस कर लिया है, क्या हम ये एक बार देख लें कि एनसीईआरटी के कौन कौन से लाइन जो हैं, कौन कौन से लाइन हमने यहां पे डिस्कस कर लिया है बेटा, ये देखते हैं। देखिए लिखा है कि जो टीनोफोर्स होते हैं बेटा, टीनोफोरा में आने वाले जो मेंबर हैं वो टीनोफोर्स कहलाते हैं, राइट है। तो देखिए इसको कॉमनली क्या कहते हैं बेटा, इसको सी वॉलनट कहते हैं, इसको कॉम जेली कहते हैं। ये भाई हमने पढ़ा है एक्सक्लूसिवली बेटा, ये मेराइन होते हैं, ऑलवेज मेराइन होते हैं। रेडियल सिमेट्री होती है, डिप्लोब्लास्टिक होता है। क्या ये पॉइंट डिस्कस कर लिया? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि जो इन एनिमल्स का जो बॉडी होता है वो कंसिस्ट करता है 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ द सीलिएटेड कॉम्प्लेट। बेटा इसमें सीलिएटेड, सीलिया यहां पर सीलिया कंटेनिंग कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट होता है बेटा, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है। अभी तक मैंने ये सारी बातें आपको यहां पर क्लियरली समझा दिया है, सब कुछ समझा दिया है। अब जरा हम यहां पर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे ताकि हमें और कुछ पॉइंट और अच्छे से समझ में आए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बायोलॉजिकल प्रोसेस। बेटा अब हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में, राइट। बायोलॉजिकल प्रोसेस, बेटा बायोलॉजिकल प्रोसेस में हम पता है क्या बात करने वाले, मैं आपको बताऊं। बायोलॉजिकल प्रोसेस में मैं आपको बताऊंगा, जैसे मान लीजिए यहां पर सबसे पहले मैं आपको यह समझाने वाला हूं कि इसमें बेटा डाइजेशन किस टाइप का होता है, राइट है। फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें रेस्पिरेशन कैसा होगा, है ना। फिर मैं आपको बताऊंगा बेटा इसमें सर्कुलेशन किस टाइप का होगा। फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें एक्सक्रीशन किस टाइप का होगा, है ना। इनमें लोकोमोशन के लिए क्या है, इनका नर्वस सिस्टम कैसा है, नर्वस सिस्टम है या नहीं है, राइट है। और इनमें, है ना, मैं कुछ पॉइंट बेटा बताऊंगा अबाउट रिप्रोडक्शन के बारे में, तब जाकर के ये कुछ जो बेसिक पॉइंट है वो हमें यहां पे क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है क्या। अब जरा देखिए ध्यान से बेटा, मैं सबसे पहले बात करता हूं इनके, है ना, इनके अंदर डाइजेशन के प्रोसेस के बारे में। बेटा डाइजेशन की बात हमने यहां पर कर लिया। अच्छा एक बार लिख लेते हैं, पहले हम डाइजेशन की बात करेंगे बेटा, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा इसमें रेस्पिरेशन कैसे होगा, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा इनमें सर्कुलेशन कैसा होगा, सर्कुलेशन की बात करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट, है ना, एक्सक्रीशन, हम एक्सक्रीशन की बात करेंगे। एक्सक्रीशन के बाद बेटा हम यहां पे नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है। हम यहां पे नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। तो देखिए यहां पर मैं नर्वस सिस्टम की यहां पे बात करने वाला हूं। अच्छा देखिए, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। अबाउट रिप्रोडक्शन, हम यहां पर बेटा रिप्रोडक्शन के पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट में मैं यहां पर एक पॉइंट और ले लेता हूं, लोकोमोशन। क्या ले रहा हूं, बोलो, लोकोमोशन। क्या हम यहां पर इन सभी पॉइंट को
है ना, एक एक करके डिस्कस करें क्या, आ जाओ भाई। डाइजेशन, बेटा इनमें जो डाइजेशन होता है मैंने आपको बता दिया कि भाई इनमें एक ही तो ओपनिंग प्रेजेंट है बेटा, इनमें सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होता है। क्या, इनमें सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होता है। सिंगल ओपनिंग जिसे मैंने क्या कहा था बेटा, जिसे मैंने यहां पर स्टोमोडियम कहा था। क्या कहा था बोलो, इसे मैंने यहां पर स्टोमोडियम कहा था, ठीक है, स्टोमोडियम। ये जो स्टोमोडियम होता है, इसी एक सिंगल पाथवे से बेटा फूड अंदर भी आएगा बाहर भी जाएगा, इनकम्प्लीट टाइप का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, बोलो हाँ ना, है ना। अब जरा देखिए रेस्पिरेशन की बात करते हैं बेटा। रेस्पिरेशन यहां पर डिफ्यूजन के प्रोसेस से होगा। कोई रेस्पिरेशन के लिए पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, तो बेटा ये डिफ्यूजन से होने वाला है। सर्कुलेशन, बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट है। मैं आपको बता दूं, सर्कुलेटरी सिस्टम तो इसमें एब्सेंट है, इसमें टिश्यू ही है, इसमें टिश्यू लेवल का ही तो ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, तो ऑर्गन सिस्टम कैसे होगा। लेकिन बेटा इसमें सर्कुलेशन भी किससे होगा, सर्कुलेशन भी डिफ्यूजन के प्रोसेस से होगा बेटा। तो सर्कुलेशन भी बेटा यहां पर डिफ्यूजन से ही होता है। इवन मैं आपको बता दूं एक्सक्रीशन भी किससे होगा, एक्सक्रीशन भी बेटा यहां पर, है ना, डिफ्यूजन से होगा। एक्सक्रीशन भी यहां पर डिफ्यूजन से होगा। नर्वस सिस्टम की बात करते हैं बेटा, इनके जो नर्वस सिस्टम की बात करें बेटा, इनके अंदर जो नर्व होते हैं ना, इनके अंदर जो बेटा नर्व होते हैं, वो नर्व यहां पर बिखरे हुए होते हैं, है ना। यहां पे हम बोलेंगे स्कैटर्ड टाइप का, या फिर इनका नर्वस सिस्टम, है ना, या फिर इनके जो नर्व होते हैं वो बेटा डिफ्यूज टाइप का होता है। कैसा होता है बोलो, ये डिफ्यूज टाइप का होता है। और यहां पर एक और पॉइंट बता दूं, यहां पर मैं आपको, इसमें एक सेंसरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बेटा, एक सेंसरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे मैं कहूंगा स्टेटोसिस्ट। क्या बोलूंगा बोलो, स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट जो टिनोफोरा में प्रेजेंट होता है बेटा, ये स्टेटोसिस्ट यहां पर इनके बॉडी बैलेंस के लिए होता है। बॉडी को बैलेंस या बॉडी को एक पर्टिकुलर बैलेंसिंग पैटर्न में फिक्स करने के लिए, तो मैं कहूंगा फॉर बॉडी बैलेंसिंग, फॉर बॉडी बैलेंसिंग। तो बेटा बॉडी बैलेंसिंग के लिए, बॉडी को बैलेंस करने के लिए इनमें स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है। इनका जो यहां पे नर्वस सिस्टम है या जो नर्व है बिल्कुल डिफ्यूज टाइप का होता है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियरली समझ में आ गया होगा। डन है क्या यहां तक, बताइए क्या यहां तक पॉइंट डन है, बिल्कुल डन है। आगे बात करेंगे बेटा। अच्छा स्टेटोसिस्ट के बारे में एक बात बता दूं बेटा, ये स्टेटोसिस्ट आर्थ्रोपोडा में भी आप पढ़ेंगे। आर्थ्रोपोड जो होते हैं बेटा, उसके अंदर एनसीईआरटी की लैंग्वेज, एनसीईआरटी की लाइन है कि आर्थ्रोपोडा में कुछ जो है सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। स्टेटोसिस्ट दे रखा है वहां पे, आइज दे रखा है और एंटीनी दे रखा है, ठीक है ना। अच्छा तो यहां पर भी स्टेटोसिस्ट की बात करेंगे बॉडी बैलेंस के लिए, और हम आर्थ्रोपोड्स में भी स्टेटोसिस्ट के प्रेजेंस की बात करेंगे। आई होप आपको यहां तक जो भी पॉइंट है वो क्लियरली समझ में आ गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। सुनो बेटा, मैं कह रहा हूं सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं बेटा सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। अगर बेटा सेक्सेस सेपरेट नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये बेटा यहां पर बाइसेक्सुअल होते हैं। कैसे होते हैं बोलो, यहां पर ये बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब है एक ही एनिमल में दोनों गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, मेल गैमेट भी फीमेल गैमेट भी। मेल और फीमेल इंडिविजुअल अलग अलग नहीं होते, है ना। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, बाइसेक्सुअल है बेटा। बाइसेक्सुअल के लिए एक और टर्म आपको ऑप्शन में मिल सकता है, इसे बेटा हम कहते हैं हर्मेफ्रोडाइट। क्या बोलते हैं बोलो, हर्मेफ्रोडाइट भी कहते हैं बेटा। तो कई बार बाइसेक्सुअल जो टर्म है आपको नहीं दिया वो मिलेगा, आपको वहां पे हर्मेफ्रोडाइट टर्म मिलेगा, आप वो भी टिक कर सकते हैं। अच्छा कई बार ये दोनों टर्म नहीं मिलेगा, आपको मोनोसियस और डायोसियस मिलेगा। तो बेटा एक ही इंडिविजुअल में दोनों गैमेट्स प्रोड्यूस हो पा रहे हैं, मेल भी फीमेल भी। दोनों सेक्सेस जो है वो सेपरेट तो है नहीं, मेल और फीमेल इंडिविजुअल अलग अलग तो नहीं है, राइट है। तो हम बोलेंगे कि एक ही एनिमल में जब दोनों गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं बेटा, मेल गैमेट भी फीमेल गैमेट भी, तो ऐसे एनिमल के लिए एक टर्म यूज में ले सकते हैं बाइसेक्सुअल। इसी के लिए एक टर्म यूज में लोगे हर्मेफ्रोडाइट, है ना। इसी के लिए आप एक और टर्म यूज में ले सकते हैं, आप बोलेंगे ये बेटा यहां पर मोनोसियस होते हैं। कैसे होते हैं बोलो,
मोनोसियस होते हैं। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन जरूर आप ध्यान रखिएगा, ये लाइन जरूर आपको यहां पर ध्यान रखना है कि भाई ये बाइसेक्सुअल हर्मेफ्रोडाइट टर्म आपको ध्यान रखना है, मोनोसियस वर्ड भी आपको ध्यान रखना है। क्या रिप्रोडक्शन में ये जो बात है, ये जो पॉइंट है, आप ये समझ पा रहे कि नहीं? बोलो करेक्ट है क्या? बोलो ठीक है। अब जरा हम आगे लोकोमोशन की बात करते हैं बेटा। अब देखो लोकोमोशन में मैं क्या आपको बताने वाला हूं। लोकोमोशन में क्या होता है, देखिए इनके पास कॉम्ब प्लेट तो है ही, है ना भाई। लोकोमोशन में मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, तो इनके पास बेटा 8 है ना, 8 जो है 8 रो ऑफ, है ना, 8 रोज ऑफ या रो ऑफ, है ना, सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट। बेटा इनके पास सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट होते हैं, इसकी बात मैंने पहले भी आपको बता दिया है। कॉम्ब प्लेट के प्रेजेंस की वजह से ही तो बेटा कॉम्ब जेली कहा था, याद करो, है ना। अब जरा देखो सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट होते हैं। अच्छा लेकिन एक और बात सुनो बेटा, यहां पर लोकोमोशन के लिए इनमें टेंटिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। इनमें मैक्सिमम जो मोस्टली मेंबर्स होते हैं बेटा, उनके पास टेंटिकल्स होते हैं, और हमेशा टेंटिकल्स हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। टेंटिकल्स प्रेजेंट और मे बी एब्सेंट ऑल्सो, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं, यहां पर जो इनमें बेटा लोकोमोशन के लिए टेंटिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, मेनली प्रेजेंट होते हैं बेटा। लेकिन टेंटिकल्स कुछ मेंबर में एब्सेंट भी हो सकते हैं बेटा। अगर प्रेजेंट होंगे तो उसका नंबर 2 होगा। कितने टेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे? बोलो 2 टेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे, राइट है क्या। और जिनमें एब्सेंट होगा उनमें कॉम्ब प्लेट तो है लोकोमोशन करने के लिए, है ना, कॉम्प्लेट तो होगा ही, राइट है, तो वो कॉम्प्लेट से लोकोमोशन कर जाएंगे। लेकिन इनमें टेंटिकल्स जो हैं मैक्सिमम मेंबर में प्रेजेंट है बेटा। क्या आपको ये यहां से लेकर के यहां तक पॉइंट बिल्कुल फिट हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात मैंने कर ली है बेटा। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सीडिपिड लार्वा, हमने कहा डेवलपमेंट इज ऑफ इनडायरेक्ट टाइप। आइए एनसीईआरटी की कुछ लाइंस वापस से हम डिस्कस करते हैं बेटा, एनसीईआरटी की लाइंस को हम समझते हैं। जरा देखिए एनसीईआरटी की लाइन में और क्या दिया हुआ है। अच्छा एक और बात डाइजेशन के बारे में हमारे एनसीईआरटी में लिखा है, डाइजेशन दोनों टाइप का होगा बेटा, एक्स्ट्रा सेलुलर भी होगा, इंट्रा सेलुलर भी होगा। जरा यहां देखिए बेटा, पहले क्या होगा, देखो मैंने एनसीईआरटी ने केवल इतना बोला कि डाइजेशन दोनों टाइप का होगा, मतलब बोला है कि डाइजेशन सेल के बाहर भी होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप का डाइजेशन भी होता है, एंड है ना इंट्रा सेलुलर टाइप का डाइजेशन भी होता है। क्या आप ये पॉइंट समझ पा रहे हैं क्या? मतलब डाइजेशन बॉडी के आउटसाइड भी होगा, इनसाइड भी होगा बेटा। फर्स्टली पहले क्या होगा, फर्स्टली बेटा पहले जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको बॉडी के बाहर डाइजेस्ट किया जाएगा। और मान लीजिए अगर उन फूड पार्टिकल्स का डाइजेशन बॉडी के बाहर कंप्लीट नहीं हो पाता तो क्या होगा कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टेड या पार्शियली डाइजेस्टेड जो फूड पार्टिकल्स हैं उनका सेल के अंदर डाइजेशन होगा, ठीक है। तो डाइजेशन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर भी है, डाइजेशन इंट्रा सेलुलर भी है। क्या आप ये पॉइंट समझ पा रहे हैं? बोलिए डन है क्या ये पॉइंट? ठीक है। अब जरा सुनो, तो यहां पर ये पॉइंट भी डिस्कस किया एनसीईआरटी में। और आगे क्या पॉइंट दे रखा है अबाउट, हम ये बायोल्यूमिनेसेंस पढ़ेंगे, लेकिन एक और पॉइंट देखो, रिप्रोडक्शन जो होगा बेटा टेक्स प्लेस बाय द सेक्सुअल मीन्स। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, देखिए यहां पर एक और पॉइंट हम ऐड करते हैं बेटा, इनमें रिप्रोडक्शन का केवल एक मेथड प्रेजेंट होता है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा, ओनली सेक्सुअल मेथड से ही रिप्रोड्यूस करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बेटा, ये ध्यान रखिएगा आप, एग्जाम के लिए जरूरी है ना। स्टेटमेंट मिल सकता है और फिर बोलेंगे कि बताओ ये सारे स्टेटमेंट किस फाइलम के मेंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो बेटा ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं कौन? टिनोफोर्स, राइट है बेटा। फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होगा, एक्सटर्नल टाइप का होगा, और सीडिपिड लार्वा के प्रेजेंस की वजह से डेवलपमेंट कैसा है, तो डेवलपमेंट बेटा यहां पर इनडायरेक्ट है। क्या आपको इतनी बात एनसीईआरटी की समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो। अब हम यहां पर बेटा एक सबसे ज्यादा जरूरी बात करने वाले हैं, जो कि इस फाइलम के मेंबर में एक बहुत ही यूनिक बायोलॉजिकल प्रोसेस फिनोमिना की बात हम यहां पर करने वाले हैं, जिसको बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? बोलिए। बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं बेटा। ये किसी भी लिविंग में
प्रेजेंट एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है जिससे वो जो एनिमल है जिसमें ये फिनोमेना, जिसमें ये प्रॉपर्टी प्रेजेंट होगा, वो अपने बॉडी से लाइट रिलीज करेगा, लाइट इमिट करेगा बेटा। ये जो लाइट है वो टिनोफोर्स जो अपने बॉडी से इमिट करते हैं, है ना, ये ब्लू कलर का होता है या ये ग्रीन कलर का पॉसिबल है। तो सोचिए एक ऐसा एनिमल है ये जिसमें एक लिविंग प्रॉपर्टी प्रेजेंट है बेटा कि वो अपने बॉडी से लाइट को इमिट कर रहे हैं, है ना। ये लाइट जो है वो ग्रीन कलर का हो सकता है, ये ब्लू कलर का हो सकता है। तो जरा देखिए एक डायग्राम मैं आपको यहां पे समझाता हूं ताकि क्लियरली आप इस बात को जान पाए। जरा देखिए ये डायग्राम, ये कुछ ऐसे हैं। तो क्या लग रहा है, ये देखिए ये डायग्राम से आपको मालूम चलेगा ये टिनोफोरा है बेटा कोई, ठीक है। और ये अपने बॉडी से देखो क्या ये ब्लू कलर का लाइट रिलीज कर रहा है ना। तो ब्लू कलर के अपीयरेंस में यहां पे देखने को मिल रहे हैं बेटा। ये जो है ना, ये जो ब्लू कलर के लाइट को एमिट करने की जो प्रॉपर्टी है बेटा, ये यहां पे बायोल्यूमिनेसेंस कहलाता है। मैं आपको याद दिला दूं, डायनोफ्लेजिलेट प्रोटिस्टा का मेंबर है। डायनोफ्लेजिलेट में भी आपने यही पॉइंट पढ़ा है। डायनोफ्लेजिलेट जो हैं जैसे नॉक्टिलिका है, सीरेशियम है, वो भी उनमें भी क्या प्रेजेंट होता है, बायोल्यूमिनेसेंस शो करने की प्रॉपर्टी यहां पे प्रेजेंट होता है। वो भी अपने बॉडी से लाइट को इमिट करते हैं, आपने वहां भी पढ़ा है। और यहां पर भी बायोल्यूमिनेसेंस का जो प्रोसेस होता है बेटा वेल मार्क्ड होता है, वेल मार्क्ड। और आप कहेंगे क्लियरली हमें देखने को मिलेगा, है ना, स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा टिनोफोर्स के अंदर। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी ने क्या बोला बेटा, इसके लिए एनसीईआरटी ने क्या बोला, वेरी इंपॉर्टेंट, द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट इज वेल मार्क्ड इन द टिनोफोर्स, राइट है। हम यहां पर किसी और फाइलम में ये बात नहीं पढ़ेंगे बेटा, हम बायोल्यूमिनेसेंस की बात जो है यहां पर इसी टिनोफोरा फाइलम में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। एक और पॉइंट मैं यहां पर ऐड ऑन कर देता हूं बायोल्यूमिनेसेंस के बारे में बेटा। एक और पॉइंट मैं यहां पर ऐड ऑन कर देता हूं। देखिए ये पॉइंट है क्या, देखिए इनके बॉडी में एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है बेटा, इनके बॉडी में एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं ल्यूसीफेरिन। क्या बोलेंगे, बोलो, ल्यूसीफेरिन। बेटा ये फोटोजेनिक ग्रेन्यूल्स रखने वाले कोई यहां पर, है ना, केमिकल है, ल्यूसीफेरिन प्रोटीन। ल्यूसीफेरिन प्रोटीन का जब बेटा क्या होता है ना, ये ऑक्सीडाइज होते हैं। जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो इनके बॉडी से लाइट इमिट होता है ना। तो देखिए लूसीफेरिन प्रोटीन वो प्रोटीन है बेटा जो फोटोजेनिक ग्रेन्यूल्स होते हैं बेटा, और जैसे ही ऑक्सीडाइज होंगे इनके बॉडी से लाइट इमिट होगा। आई होप आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब जरा क्या हम सीधे आगे की ओर बढ़ सकते हैं, सीधे आगे की ओर बढ़ सकते हैं। अच्छा जरा देखिए जो अभी तक हमने पढ़ा एक बार क्लियरली, है ना, एक बार क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं बेटा, रिवाइज कर लेते हैं पॉइंट्स। देखिए क्या ये एक्सक्लूसिवली मेराइन है, बिल्कुल सही बात है। सी वॉलनट कहते हैं, कॉम जेली कहते हैं, करेक्ट है। रेडियल सिमेट्री है, डिप्लोब्लास्टिक है, टिश्यू लेवल है, कंप्लीट प्रेजेंट होता है, डाइजेशन एक्स्ट्रा इंट्रा, ये सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिया। क्विक रिवीजन डन है बेटा। क्विक रिवीजन में और एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही प्रेजेंट होगा, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इसका मतलब एक ही इंडिविजुअल में दोनों गैमेट्स बनेंगे। बायोल्यूमिनेसेंस जो बेटा वो वेल मार्क्ड होगा, बोलिए हाँ या ना, क्लियर है क्या ये बात, बोलो, ठीक है। अब सीधे हम यहां पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं बेटा। हमारे एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया हुआ है, हमारे एनसीईआरटी में बेटा ये डायग्राम दिया हुआ है, इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो, ठीक है। ये डायग्राम हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अच्छा अब जरा देखो इस डायग्राम को थोड़ा और डिटेल में हम समझते हैं बेटा, इस डायग्राम को थोड़ा डिटेल में हम समझते हैं ताकि ये सारे पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ जाए। ये डायग्राम जो है बेटा, ये डायग्राम इस फाइलम का एक मेंबर है, इस फाइलम का एक मेंबर है, यहां पे दिख रहा होगा, जिसका नाम है बेटा यहां पर प्लूरोब्रेकिया। क्या नाम है बोलिए, प्लूरोब्रेकिया। तो ये प्लूरोब्रेकिया का एक डायग्राम हमारे एनसीईआरटी में दिया है। इस डायग्राम को मैं क्लियरली मैं आपको यहां पर एक एक पॉइंट समझा रहा हूं, जरा देखिए बेटा, ध्यान से सुनिए। आप देख रहे हैं यहां पर एक पोर जैसा कुछ बता रखा है बेटा, है ना। इस पोर को, अच्छा देखो ये इसका जो आउटर अपीयरेंस है बेटा सी गूसबेरी की तरह है, आंवले जैसा होता है, राइट है। अच्छा देखो मैं यहां पर एक पोर की बात करने वाला हूं बेटा। इस पोर को पता है क्या कहा जाता है, जरा ध्यान से सुनिए बेटा। यहां जो ये पोर प्रेजेंट होता है बेटा, ये पोर एक्चुअल में इनके बॉडी में पाया जाने वाला सिंगल ओपनिंग होता है। क्या होता है बोलिए,
इनके बॉडी में पाया जाने वाला सिंगल ओपनिंग है, जिसे मैंने 2 बार बता दिया बेटा कि ये यहां पर इनके बॉडी में पाया जाने वाला स्टोमोडियम है। क्या है बोलिए? ये इनके बॉडी में पाया जाने वाला स्टोमोडियम है, सिंगल ओपनिंग है, जहां से फूड अंदर भी आएगा, फूड अनडाइजेस्टेड फूड बाहर भी जाएगा। सिंगल ओपनिंग जिसे स्टोमोडियम आप बोल रहे हैं। क्या आप ये पॉइंट क्लियरली समझ पा रहे हैं कि नहीं? अच्छा, इस डायग्राम में सुनो बेटा, इस डायग्राम में आपको ये जो स्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिल रहा है, ये एक्सटर्नली अरेंज्ड यहां पे रो देखने को मिल रहा है, जिसके नंबर बेटा, जिसके नंबर यहां पर 8 हैं। बोलिए कितने हैं? तो आप कह रहे हैं यहां पे टोटल ये बेटा 8 होते हैं। कितने होते हैं बोलिए? है ना, ये 8 होते हैं। आप गिनो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहां पर ये जो 8 स्ट्रक्चर यहां पे प्रेजेंट है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर ये जो यहां पे स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड है बेटा वो क्या है। तो बेटा ये इनमें पाए जाने वाले कॉम्प्लेट्स होते हैं। क्या होते हैं बोलिए? ये इनमें पाए जाने वाले कॉम्प्लेट्स होते हैं। इनके नंबर कितने हैं? तो आप बोलेंगे 8 है बेटा। और ये यहां पर किसके लिए प्रेजेंट होते हैं? तो बेटा इसका काम होता है यहां पर लोकोमोशन। क्या होता है बोलिए? ये लोकोमोशन के लिए यहां पे जिम्मेदार स्ट्रक्चर होता है फूड लोकोमोशन। लोकोमोशन में हेल्पफुल होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है ना। और ये जो कॉम्प्लेट्स होते हैं बेटा, ये सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स इनमें पाए जाते हैं। और सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स के प्रेजेंस की वजह से बेटा मैंने इसे कॉम जेली कहा था। बोलिए ये क्या, ये एनसीईआरटी का डायग्राम आपको समझ में आ रहा है? अच्छा, और सुनो बेटा, इस डायग्राम को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। देखिए, अरे एनसीईआरटी में तो केवल डायग्राम बना के रहने दिया है, लेकिन इसके बारे में डिटेल में आपको पॉइंट पता होना चाहिए। मैंने कहा था इसके पास बेटा सेंसरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है बॉडी बैलेंसिंग के लिए, राइट है। ये जो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, ये यहां पर बॉडी बैलेंसिंग के लिए पाया जाने वाला स्ट्रक्चर है, जिसे हम यहां पर क्या बोलेंगे बेटा? इसे हम बोलेंगे स्टेटोसिस्ट। क्या बोलेंगे बोलिए? इसे हम बोलेंगे बेटा स्टेटोसिस्ट, है ना। ये किसके लिए होता है? फॉर बॉडी बैलेंसिंग। इसकी बात बेटा मैंने पहले भी कर लिया है। तो बेटो ये यहां पर बॉडी बैलेंसिंग के लिए यहां पर प्रेजेंट स्ट्रक्चर है स्टेटोसिस्ट। आर्थ्रोपोड्स में भी आपको बताया जाएगा बेटा। क्या यहां तक क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आ रहा है। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट पॉइंट बेटा, यहां पर देखो मैंने कहा टेंटिकल्स जो है वो मैक्सिमम मेंबर में प्रेजेंट है। तो यहां पर इनमें टेंटिकल्स प्रेजेंट है। जरा आप देखिए ध्यान से, इनमें टेंटिकल्स प्रेजेंट है बेटा। और ये जो आपको यहां पर टेंटिकल्स देखने को मिल रहे हैं, है ना, इन टेंटिकल्स के दोनों तरफ यहां देखिए, इन टेंटिकल्स पे कुछ इस तरह के सेल्स यहां पर एनसीईआरटी के डायग्राम में बने हुए मिलेंगे। तो देखिए यहां पर कुछ इस तरह के यहां पर सेल्स बने हुए आपको यहां पर इस डायग्राम में मिलेंगे बेटा। ये जो सेल्स है ना, ये जो सेल्स यहां पे टेंटिकल्स पे पाए जा रहे हैं, पहली बात तो ये कि बेटा ये जो 2 यहां पर पाए जा रहे हैं, मैंने कहा ना टेंटिकल्स यहां पर ज्यादातर मेंबर में प्रेजेंट होगा। और ये जो टेंटिकल्स होता है बेटा, सुनिए ध्यान से, ये जो टेंटिकल्स होता है इनके नंबर कितने हैं? 2 टेंटिकल्स प्लेरोब्रेकिया में प्रेजेंट होता है बेटा, जो कि एक टीनोफोरा का मेंबर है ना। अब देखिए जो टेंटिकल्स यहां पर इनमें प्रेजेंट होते हैं, ये टेंटिकल्स के पास क्या होता है? टेंटिकल्स कंसिस्ट सम एडहेसिव सेल्स। एडहेसिव सेल्स का मतलब, जरा देखिए दोनों टेंटिकल्स पर आपको कुछ सेल्स दिख रहे हैं ना भाई, और इन सेल्स को पता है क्या बोलेंगे बेटा? इन सेल्स को कहा जाता है कोलोब्लास्ट। क्या बोला? कोलोब्लास्ट। या तो बेटा कोलोब्लास्ट कहते हैं, या फिर इन सेल्स को लेसोसेल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं बोलिए? इन्हें लेसोसेल्स कहते हैं, राइट है। तो ये यहां पर क्या रखते हैं बोलो जरा? इन्हें यहां पर हमने कहा कि जो टेंटिकल्स हैं इनके पास लेसोसेल्स प्रेजेंट है। क्या है बोलो? लेसोसेल्स प्रेजेंट है। डन है। और ये जो लेसोसेल्स है या जो कोलोब्लास्ट है, लेसोसेल्स या जो कोलोब्लास्ट है बेटा, ये एक्चुअल में ये किस नेचर के सेल होते हैं बेटा? ये एडहेसिव सेल होते हैं। क्या होते हैं बोलो? ये एडहेसिव सेल्स होते हैं। और ये जो एडहेसिव सेल्स हैं इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है ये इनके बॉडी को भाई टेंटिकल्स लोकोमोशन में हेल्प करेगा। और ये जो टेंटिकल्स में पाए जाने वाले कोलोब्लास्ट सेल्स है बेटा, ये एक्चुअल में अटैचमेंट में हेल्प करेगा, किसी भी पर्टिकुलर सरफेस से अटैचमेंट देने में। एडहेसिव का मतलब ये यहां पे जुड़ना, आपस में जुड़ाव, राइट है। तो देखिए यहां पर एडहेसिव सेल्स होते हैं बेटा जिसका काम है अटैचमेंट। तो यहां पर
अटैचमेंट के लिए इनमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो हम बोलेंगे यहाँ पर फॉर अटैचमेंट, है ना, किसी भी पर्टिकुलर सरफेस से अटैचमेंट के लिए एडहेसिव नेचर के सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, जैसे कोलोब्लास्ट या लेसो सेल्स बोल रहे हैं। बोले यहां तक क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? डन है ये पॉइंट? तो बेटा ये बात आपको यहां पर ये डायग्राम में जो जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया है, आई होप ये क्लियरली आपको समझ में आ गया है। डन है? अच्छा, अब क्या हम सीधे आगे बढ़ सकते हैं? चलिए सीधे हम आगे बढ़ते हैं और एक लास्ट कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं, फिर 2-3 प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हम यहां डिस्कस करेंगे। बेटा कंसेप्ट देखिए क्या है। कंसेप्ट है, मैं इसके एग्जाम्पल बताऊंगा, पर एग्जाम्पल को हम थोड़ा अलग तरीके से पढ़ते हैं भाई, है ना। हम पहले पढ़ेंगे बेटा क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट? क्लासिफिकेशन ऑफ टीनोफोर्स, राइट। देखिए टीनोफोरा जो है ना, उसको बेटा मेनली हम कितने क्लास में डिवाइड करते हैं भाई? तो टीनोफोरा को बेटा हम यहां पर 2 क्लास में डिवाइड करते हैं। कितने क्लास में डिवाइड करेंगे आप? 2 क्लास में डिवाइड करेंगे। बेटा ये जो दोनों क्लास है ना, ये दोनों क्लास ये कौन कौन से हैं, जरा पहले इसका नाम देखेंगे बेटा। तो एक क्लास है बेटा जिसको कहा जाता है टेंटिक्यूलेटा। क्या बोला? टेंटिक्यूलेटा। एक क्लास है बेटा टेंटिक्यूलेटा, राइट है क्या? जो दूसरा क्लास है बेटा ये है एक क्लास जिसको कहते हैं न्यूडा। क्या बोलते हैं? न्यूडा। तो एक को टेंटिक्यूलेटा कहते हैं और एक को न्यूडा कहते हैं। टेंटिक्यूलेटा और न्यूडा कहा जाता है। अच्छा सुनिए, एक और बात सुनो, एक और बात जानिए यहां पर कि बेटा टेंटिकल्स जो है यहां पर प्रेजेंट भी होते हैं और एब्सेंट भी होते हैं। तो बेटा मैं आपको ये बता दूं कि जो 2 क्लास यहां पर डिवाइड किया गया है, ये ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ टेंटिकल्स के बिहाफ पर डिसाइड किया गया है। देखिए मैंने क्या बोला कि ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस एंड absence ऑफ what? absence ऑफ टेंटिकल्स, राइट है क्या? देखिए टेंटिकल्स के प्रेजेंस absence के बिहाफ पर हमने 2 क्लास में, है ना, टीनोफोरा को डिवाइड कर दिया, क्लासिफाई कर दिया बेटा। अब मैं कहूंगा वो मेंबर जिनमें क्या प्रेजेंट होता है? जिनमें टेंटिकल्स प्रेजेंट होता है बेटा, जिनमें टेंटिकल्स प्रेजेंट होता है वो टेंटिक्यूलेटा क्लास में रखे गए हैं। डन है क्या? बोलो जरा, डन है क्या ये पॉइंट? ओके। अब जरा देखो, जिनमें टेंटिकल्स बेटा अब्सेंट होता है, जिनमें टेंटिकल्स क्या होता है ना, अब्सेंट होता है, उसे न्यूडा क्लास में रखा गया। अच्छा, दोनों में आने वाले कुछ एग्जांपल डिस्कस करें क्या? मैं आपको बता दूं, यहां पे टेंटिकल्स प्रेजेंट है, यहां अब्सेंट है, पर दोनों में ही 8 सिलिएटेड कॉम्प्लेट फॉर द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग लोकोमोशन प्रेजेंट है। कॉम्प्लेट दोनों में है बेटा, टेंटिकल्स एक में नहीं है। अच्छा एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमारे एनसीईआरटी में 2 बेस्ट एग्जाम्पल की बात की गई है बेटा। एक बात की गई है यहां पर, फर्स्ट एग्जाम्पल है प्लूरोब्रेकिया, जिसका डायग्राम अभी हमने एक्सप्लेन किया है ना। क्या है बोलो? प्लूरोब्रेकिया सी गूसबेरी, राइट। दूसरा बेटा ये यहां पर है टीनोप्लाना। क्या है? टीनोप्लाना, राइट है। टीनोप्लाना और प्लूरोब्रेकिया बेटा इन दोनों में टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, टेंटिक्यूलेटा क्लास का मेंबर है, ठीक है। अच्छा एक एग्जांपल यहां पे बता रहा हूं जिसका नाम है बेटा, जिसका नाम है बेरोई। क्या नाम है बोलो? बेरोई। इनमें टेंटिकल्स नहीं होते बेटा, और पता है इसका कॉमन नेम बहुत यूनिक है। इसे पता है क्या कहा जाता है? बिल्ली की तैरती आंखें, ये नाम दिया गया है, बिल्ली की तैरती आंखें। तो इसे हम यहां पर बोलते हैं बेटा स्विमिंग आई ऑफ कैट। क्या बोलते हैं? स्विमिंग आई ऑफ कैट कहा जाता है, स्विमिंग आई ऑफ कैट कहा जाता है। पता है ये नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि देखो जैसे कार्निवोर्स जो होते हैं बेटा, जो मेमल्स होते हैं, उनमें से कुछ मेमल्स की जो आंखें वो चमकती हुई दिखाई देती हैं, तो इनका अपीयरेंस जो है वो बायोल्यूमिनेसेंस की वजह से चमकता हुआ दिखाई देता है ना। ये ग्रीन और ब्लू कलर के दिखाई देते हैं, तो लगता है कि जो ये है ना, ये बिल्ली की आंख की तरह, है ना, कार्निवोर्स की आंख की तरह चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो इसको मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस के बिहाफ पर ये नाम दिया गया है ना। तो हर कॉमन नेम का कोई सिग्निफिकेंट रीजन आपको पता होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। बेरोई मतलब स्विमिंग आई ऑफ कैट, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपको यहां पर बेटा, ये 3 एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। देखिए आइए जरा एनसीईआरटी पे आ जाओ। एनसीईआरटी में सारे लाइन डिस्कस किया था, ये लाइन देखो, 2 बेस्ट एग्जाम्पल प्लूरोब्रेकिया और टीनोप्लाना जो है, ये हमारे एनसीईआरटी के 2 बेस्ट एग्जाम्पल दिए हुए हैं।
देखिए बेटा, मैंने सबसे पहले ये नाम आखिर क्यों दिया गया, टीनोफोरा क्यों दिया गया, मैंने पहले ये बताया। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का पॉइंट डिस्कस किया बेटा। उसके अलावा एनसीईआरटी के पॉइंट डिस्कस किया। बायोलॉजिकल प्रोसेस की एक एक करके हमने पॉइंट डिस्कस किया। ये डायग्राम एक्सप्लेन किया, क्लासिफिकेशन देख लिया। सीधे यहां पर कुछ क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ जाते हैं। आ जाओ, देखो क्वेश्चन है, द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द टीनोफोरा। टीनोफोरा का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर जिससे इनकी पहचान है बेटा, इसमें क्या निडोब्लास्ट होता है? चांस ही नहीं है। कोइनोसाइट होता है? नहीं। इंटरनल कॉम्प्लेट? नहीं बेटा, वो एक्सटर्नल कॉम्प्लेट रखते हैं। राइट है, तो एक्सटर्नल कॉम्प्लेट का पाया जाना बेटा ये टीनोफोर का है ना, यहां पर यूनिक फीचर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द बॉडी बियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है बेटा द बॉडी कंसिस्ट 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट प्रेजेंट इन द फाइलम। अरे भाई लॉलीपॉप क्वेश्चन है ये तो, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। टीनोफोरा की बात कर रहे हैं, तो भाई ऐसे कोई सी भी क्वेश्चन आ जाए हमसे इजीली सॉल्व हो जाए, यही मेरा पर्पस है बेटा, यही इतना सिग्निफिकेंट कंटेंट देने का रीजन है। आई होप ये सारी बातें आपको क्लियरली समझ में आई है ना। और आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है ना। और टीनोफोरा फाइलम तो हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट, और नेक्स्ट फाइलम में बेटा हम फ्लैटवर्म के बारे में पढ़ेंगे, जिनका बॉडी डॉर्सल और वेंट्रल दोनों सरफेस से फ्लैट होता है, चपटा होता है। मतलब हम प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आप प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है डेली बेसिस पे आप लेक्चर ले रहे हैं, और लेक्चर अगर यहाँ पे अगर कोई प्रॉपर मैनर में नोट्स नहीं बना रहा बेटा, तो आपको नोट्स जरूर बनाना चाहिए। ये जो एक एक बूंद बूंद की तरह जो आप अपनी मेहनत, अपने संघर्ष को इकट्ठा कर रहे हैं बेटा, एक दिन यही एक बड़ा सैलाब आपके रिजल्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप आप रेगुलर बेसिस पे नोट्स बना रहे होंगे, नोट्स को मेंटेन कर रहे होंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है, लगे रहिए और ऐसे ही हर दिन लेक्चर लीजिए, हर दिन प्रयास कीजिए, और मेरी मेहनत भी तभी सिग्निफिकेंट साबित होगी जब आप इन कंटेंट को अच्छे से पढ़ें। हर इंडिया के किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल आप उठाएं तो मेरे कंटेंट से वो क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 8 होगा बेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज फ्लैटवर्म के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।